So I'm starting with this sectional formula as I said to you. Okay. In these sectional formula, basically we are given three formats: A point, B point, and certain P point, which divide these, this one into M ratio N. So you will check that here in this concept, we have 4 points, major 4 points. And in any question, he will provide you any 3 point at a place, and you have to find out the fourth one by using this sectional formula. तो मैं उसी sectional formula को utilize कर रहा हूं बच्चे. I come to your question. आपकी बुक में एक क्वेश्चन है बच्चे, उस क्वेश्चन को देखिएगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.2. ओके, व्हाट इज दैट? ए एंड बी, दिस एक पॉइंट ए है which is given to you -2 and -2. Another point is B, which is 2 and -4. Find the coordinates of P. हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने. बच्चे यहां पे नोटिस करना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वेयर AP is equal to 3/7 of AB. ये चेक करना. व्हाट इज दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने P पॉइंट को क्या लिख देंगे? लेट इट इज XY. देखिए ये जो होता है ना AP अपॉन AB, पहले इसका मीनिंग सुनिए. अगर हमें ऐसे प्रोवाइड किया जाता कि AP अपॉन PB, तो दैट मीन्स वो आपको डायरेक्टली क्या प्रोवाइड कर रहा है? रेशियो प्रोवाइड कर रहा है. ओके. और अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो इसका कहने का मतलब है कि AP हैज 3 यूनिट्स एंड AB हैज 7 यूनिट्स. तो देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, इसका कहने का मतलब है कि AP कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स है. और AB कितने यूनिट्स है? 7 यूनिट्स. तो मैं इसकी रेशियो अगर डेवलप करूंगा तो इसकी रेशियो बच्चे इस तरह से डेवलप होगी. चेक इट कि AP की वैल्यू क्या है? 3 और PB की वैल्यू क्या है? 7. तो अगर मैं इसको एज ए रेशियो लिखूंगा AP अपॉन PB, तो वो कितनी होगी? 3:7. पता चल गया ये हमने कैसे ड्राइव कर लिया. तो अब हमारे पास सिंपल सी बात है. नाउ वी आर मूविंग टू द सेक्शनल फार्मूला. तो सेक्शनल फार्मूला के साथ स्टार्ट कीजिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जैसे मैंने आपको बताया था, 3 को एब्सिसा के साथ एंड 4 को इधर एब्सिसा के साथ. 3 into 2 6 प्लस 4 into -2 -8 डिवाइडेड बाई 3 + 4 7. तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा? -2/7. दिस इज योर पॉइंट x. ठीक. नेक्स्ट आ जाइए y. y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? अगर मैं इसी पॉइंट में देखूं फिर से, 3 मल्टीप्लाई विद ऑर्डिनेट, 3 into 4 -12 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद -2 ओवर 7. तो आपका दूसरा पॉइंट क्या आ गया? -20/7. बच्चे फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ये जो आपको रेशो थी, इट्स अ टेक्निकल पॉइंट. इस टेक्निकल पॉइंट को आपने देखना है कि ये आपके पास रेशो जो प्रोवाइड की गई थी, ये एक इनडायरेक्ट सेंस में प्रोवाइड की गई थी. ही हैज गिवन यू AP अपॉन AB, जबकि रेशो जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? रेशो इज लाइक दिस, AP अपॉन PB. तब सेक्शनल फार्मूला एप्लीकेबल होगा. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने AP अपॉन AB को पहले AP अपॉन किस में चेंज किया? PB में चेंज किया, एंड देन वी मूव इट ऑन. गॉट माय पॉइंट? तो ये आपके एक बुक का क्वेश्चन था जो कि बहुत अच्छा था. अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चे. ये मैं NCERT का क्वेश्चन कर रहा हूं. ठीक. उस दिन मेरे चलते चलते एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो मैं अभी आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं. दैट इज एग्जाम्पल 8 in your book, sorry, example 10 in your book.
सी दिस एग्जांपल, ओके, कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ही सेड, प्लीज रीड कीजिए जल्दी से इस एग्जांपल को। He said, if the point A, B, C, D are the vertices of parallelogram, देखिए ये और सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में अवेलेबल है। Here is point A, 6, 1. Here is point B, 8, 2. Here is point C, 9, 4. Here is point D, P3. Okay, what he said, this is a parallelogram. बच्चे हमने एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्टडी की थी, आई थिंक आप सबको याद होगा, वो ये कि ये दोनों पॉइंट किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पहले तो बात सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। बाइसेक्ट करने का मीनिंग है बच्चे कि अगर मैं इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा एसी का, तो वो ओ होगा, एंड सिमिलरली अगर मैं बीडी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा तो वो भी क्या होगा, ओ होगा। यानी इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं उसी फॉर्मेट को यूटिलाइज करूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। किसका, ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। तो चेक इट हाउ इट इज गोइंग ऑन। तो अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट में आपको बताया था मिड पॉइंट कैसे होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC विच इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का पहला क्या हो गया, x1 एंड x2, दैट मीन्स 8 प्लस p डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट 3 प्लस 2 divided by 2. Okay, now we can solve this question as 15 by 2, 5 by 2 is equal to 8 plus p divided by 2 and 5 by 2. बच्चे जब भी दो पेयर इक्वल होते हैं तो यू मस्ट सी दैट कि एब्सिसा एब्सिसा की इक्वल होना चाहिए, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट की इक्वल होना चाहिए। इफ यू आर चेकिंग इट राइट नाउ तो यू विल सी कि आपका ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट तो आपको दिख रहा है, 5 by 2 is equal to 5 by 2. Now what you can do, just place 15 by 2 is equal to 8 plus p divided by 2. तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो you will get the value of p which is equal to 7. देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके पास है बच्चे। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और मैं यहां पे आपको ऑप्शंस दूंगा। स्टार्ट इट, क्वेश्चन नंबर 6 of your exercise. Yes, Ajit. So आप एक बार वो समझा सकते हैं सर सेक्शन फॉर्मूला। सर हाँ जी बच्चे बोलो। सर आप एक बार फिर से सेक्शन फॉर्मूला सर समझा सकते हैं? करवा दे, करवा दे। सर एक और सर वन मोर डाउट सर। जशन, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 6 + -8/7 ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸਰ। हेलो सर। बच्चे अगर ये नेगेटिव का साइन होगा, देखो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अगर वो 9 नेगेटिव का होता तो यहाँ नेगेटिव आ जाता,
हमने दोनों वैल्यूज को ऐड करना होता नो सर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। है। ओके बच्चे, वो था दो तरीके से, वन इज इंटरनल डिवीजन एंड अनदर इज एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चे। ये जो वैल्यूज मैंने की थे ना, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? ओके, तो प्लस इंटरनल डिवीजन में है, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो तो फिर नेगेटिव है। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, तो वी आर मूविंग विद इंटरनल डिवीजन। सेक्शनल फार्मूला दो तरह से अप्लाई होता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली में वी आर यूजिंग पॉजिटिव साइन, और एक्सटर्नली में नेगेटिव साइन। और सर 6 कितना आया? 4 to the 8 and 6 प्लस करके। बच्चे ये देखो, ये है आपके पास 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अल्टरनेटिव करना है, तो 6 आएगा। इस 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, -8 आएगा। इस तरह से आएगा। ओके सर। चलिए, तो मैं अभी बच्चे आपका क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 6 दिया, आई होप कि आप सब ने सॉल्व कर लिया होगा। स्टार्ट तो मैंने पोल करना था, बट एनी हाउ चलिए। दिस इज अ पैरेललोग्राम and 4 vertices are given to you, 1 2 4y x6 and 3 5, and he asks you what is the value of x and y। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस टर्म। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 + x डिवाइडेड बाई 2, अनदर 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। then find the midpoint of this। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 + y डिवाइडेड बाई 2। तो आप क्या करेंगे बच्चे? फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल, एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये आपके पास x और y की क्या हो जाएगी? वैल्यूज हो जाएगी। ओके, एक और जो हम इसमें करने जा रहे हैं, या जिस तरह से फाइंड आउट करने जा रहे हैं बच्चे, एक ना मैंने आपको एरिया का क्वेश्चन करवाना है। ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो प्लीज इसको नोट कीजिए। सपोज कीजिए एक आपको ट्रायंगल गिवन है विद वर्टिसेस A, B एंड C। ओके, तो आप एनी टू डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे, आइदर AB एंड BC। इसको नोट कीजिएगा। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द एरिया, वैसे एरिया का हम कुछ और भी करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो बड़ा सिंपल सा होता है बच्चे, हाफ AB एंड BC। बस हाफ AB एंड BC, ये एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल हो जाएगा। AB भी डिस्टेंस में आ जाएगा और BC भी डिस्टेंस में आ जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इफ वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है ABCD, फाइंड टू एडजेसेंट साइड्स। तो आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड फाइंड आउट कीजिए, AB एंड BC बाय डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नाउ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज AB इंटू BC, बस साइड ऑफ टू एडजेसेंट। अब सपोज कीजिए पैरेललोग्राम में आपको साइड्स ना दी गई हो, जस्ट डायगोनल्स दिए गए, यानी आपको दिया गया हो D1 एंड D2। तो फिर आप कैसे करेंगे? तो फिर आपके पास सेम पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा बच्चे, हाफ ऑफ D1 एंड D2। इनको याद रखिएगा, आपके काम आएगा फॉर हायर लेवल क्वेश्चंस। ओके, दिस इज द वे वी आर यूजिंग इट। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है आपकी बुक में, चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज दैट? ही सेड एरिया ऑफ द रोम्बस। अब मैं आपसे पूछूंगा हाउ वी कैन कैलकुलेट इट।
आपको पता है रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट्स वर्टिसेस इज 3 0, सेकंड वर्टिसेस ही हैज गिवन B 4 5, C -1 4, and D -2 and -1. Okay, what he asked, find the area of a rhombus if its vertices are given to you. तो अब आपके पास पहला काम क्या होगा बच्चे? इसके भी डायगोनल बन सकते हैं, तो जल्दी से find out the value of AC by distance formula. Similarly, find out the value of BD by distance formula. मैं नहीं फाइंड आउट करूंगा बच्चे, ये दोनों डायगोनल्स हो गए ना, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? हाफ ऑफ AC into BD. Fill it and got the answer. Yes, Pranesh. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर आपने अभी दिखाया कि पैरेललोग्राम के एरिया हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हाफ इंटू D1 इंटू D2 और एक एट दो साइड के मल्टीप्लीकेशन से एडजेसेंट साइड्स। बिल्कुल। सर हाइट सर एक तो बेस इंटू हाइट होता है ना, तो एडजेसेंट साइड्स कैसे करते हैं किसमें? सर? पैरेललोग्राम में। नहीं बच्चे, वो था अपने पास सिंपल ज्योमेट्री में। ओके सर, ठीक है, इसको मैं जस्टिफाई करूंगा। अभी मैंने आपको इसलिए बताया है। हाँ, अभी आपने ना बेस इनटू हाइट की बात की थी, देखिए ये तो 90 डिग्री होता है ना, चेक करो। यस सर। ओके, और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होती है। तो मैं आपकी बात पे आ जाता हूं, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूं x एंड इसको सपोज कर लेता हूं y। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाना चाहिए? हाफ ऑफ एक्स वाई यस आ जाना चाहिए ना। यस अब एक चीज देखो, ये भी x है ना, यस सर। और फिर ये ऊपर y है, तो फिर ये क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, इसका भी क्या आ जाएगा? हाफ x इंटू वाई। देखो इसका भी हाफ x इंटू वाई आएगा, इसका भी हाफ x इंटू क्या आएगा? यस y आएगा। आएगा ना। तो इसका Yes. मतलब क्या होगा कि मैं इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो ये क्या हो गया? सर 2xy हो गया ना। अब आप देखो ध्यान से, आप इसमें एक सिंपल सी चीज देखो, ये पूरा डायगोनल क्या हुआ? 2y, और ये पूरा डायगोनल क्या हुआ? 2x। तो अगर मैं दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो 4xy होना चाहिए, बट मैंने फार्मूले में हाफ यूज किया है, तो हाफ 4 इंटू एक्स वाई हो गया ना अपना सेम आंसर। दैट्स वाई मैं Yes. डायगोनल का फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर देता हूँ। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, बट चलिए आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ओके रोहित। Yes. Thank you. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक बार ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? थोड़े से पहले वाले वीडियो देख लेते बच्चे, ठीक है? आपने तो रामायण में राम पूछ लिया। सर वो पहले वाली क्लास में मिस हो गई थी मेरी। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखना हमारे यूट्यूब चैनल पे, यू विल फाइंड इट आउट। ओके ओके सर। यस ब्रदर। सर एक बार स्क्रॉल अप कीजिए। सर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल से नीचे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होते, तो सर इसकी हाइट तो कुछ और होगी ना? उसी से हमने ड्राइव किया है, मैंने इसलिए कहा इसको भी याद रखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यही प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको एक एडिशनल पंच दिया है इसमें। ठीक है, करेंगे हम, इसको भी करेंगे। ठीक है, कि वो बच्चे होती थी अगर ये हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, तो हमने इसको एडजेसेंट साइड में बना दिया, अभी बताऊंगा आप, डोंट वरी। ओके, अच्छा अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से
देन आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर 7.2 में किसी को लगता है कोई क्वेश्चन, यस चैतन्य। अच्छा, मैं ये बताने वाला था बच्चे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो डायगोनल्स हैं, ये बी डी डायगोनल आ जाएगा 72 अंडर रूट 72 और ए सी डायगोनल आएगा अंडर रूट 32। तो जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 72 एंड 32। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज द फॉर्मूला। यस, एनीबॉडी एल्स? यस चैतन्य। Sir, I have doubt in example number 8. ओके, एग्जाम्पल 8 जल्दी से। क्या डाउट है बच्चे आपको, बोलिए। सर उसमें हमें गिवन क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। अच्छा बच्चे, ये हमने आज मेरा स्टार्टिंग क्वेश्चन ही ये था, ये रहा। सर इसमें जैसे ये AP इक्वल टू 3/7 AB दे रखा था, तो हाउ वी कैन ड्राइव AP डिवाइड बाय PB इक्वल टू 3/4। ओके चलिए, यहां पे है बच्चे, ये सारे बच्चे ध्यान से सुनो। आपको गिवन था AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, ठीक है। तो बच्चे देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AP ओवर PB इज इक्वल टू 3/7। आई थिंक आप सब जानते होंगे। अब PB सॉरी AB, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूं AB ओवर AP इज इक्वल टू 7/3, रेसिप्रोकल कर दिया। अब मैं AB अपॉन AP सब्ट्रैक्ट 1, 7/3 सब्ट्रैक्ट 1। तो अब ये क्या हो गया, इफ आई एम टेकिंग द एलसीएम AB माइनस AP ओवर AP इज इक्वल टू 7 - 3 डिवाइडेड बाई 3। देखिए, अगर आप AB में से AP माइनस करेंगे तो यू आर लेफ्ट विद PB, तो ये हो गया PB ओवर AP, और इस तरफ क्या हो गया 4/3। फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4। अब बताइए, समझ लगा? यस सर। तो बाय दिस वे वी आर सॉल्विंग। मैंने आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश की थी, पर आपने कहा कि नहीं, हमें तो श्रीलंका होके ही आना, तो फिर लीजिए, ठीक। तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग। चलिए बच्चे, नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, which is area of the triangle. How we can find the area of any particular triangle? आप में से अभी किसी ने पूछा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे जजमेंट करते हैं, ये एरिया क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। जनरली बिल्कुल आपके साथ एग्रीड हूं कि जब भी हम कोई एरिया का फार्मूला ड्राइव करते हैं, बच्चे ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करने जा रहा हूं। जब भी हम कोई ट्रायंगल का एरिया डिफाइन करते हैं तो हमारा बेसिक क्वेश्चन ऑलवेज क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। और 9th क्लास में आई थिंक आपने तो छोड़ दिया होगा, हिरोन्स फार्मूला होता है, ठीक। अगर आपने किया हो, अगर हमें बेस इनटू हाइट भी ना पता हो तो वी जनरली यूजिंग दैट फार्मूला, ठीक। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे। बट राइट नाउ इन आवर ट्रायंगल्स, जिन ट्रायंगल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या प्रोवाइडेड होगा बच्चे, 3 कोऑर्डिनेट्स, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। और आप उन 3 कोऑर्डिनेट्स को यूटिलाइज करके
एरिया ऑफ द क्या फाइंड आउट करो, ट्रायंगल फाइंड आउट करो। फिर से देख लीजिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो उस फॉर्मेशन को हमने थोड़ा सा देखना है। मैं इस फार्मूले की तो बच्चे डेरिवेशन करूंगा, बट थोड़े से क्वेश्चन करवाने के बाद, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में फार्मूले की डेरिवेशन कर देता हूं तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं ये क्या हो। ठीक, तो चेक कीजिए, आई एम जस्ट यूजिंग द फार्मूला, मेरे पे फोकस कीजिए जो मैं करने जा रहा हूं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैन बी रिटन लाइक दिस। आपने बिल्कुल सिंपल वे में जाना है, हाफ डिटर्मिनेंट फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2, थर्ड पॉइंट x3 y3, फर्स्ट पॉइंट x1 y1। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ठीक, देखिए मैंने ब्लू लाइंस लगाई, तो वी कैन राइट इट एज, ये होगा हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर नेगेटिव का साइन, फिर ये एरो ऊपर की तरफ जो मैंने ग्रीन यूटिलाइज, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, x2 y1 प्लस x3 y2 एंड x1 y3, इनको सॉल्व कर दीजिए। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको कुछ याद रखना नहीं है, बड़ा सिंपल सा। अच्छा, कुछ कैंडिडेट ऐसे करते हैं बच्चे इसको, जैसे मैंने लिखा ऐसे नहीं लिखते, वो ऐसे करते, वो करते हैं, चेक कीजिए। वो पहले इनको मल्टीप्लाई, जो मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं, अब मैं जो रेड कर रहा हूं, अब क्या होता है कि दे विल राइट इट लाइक दिस, कि पहले ग्रीन लिखेंगे x1 y2, साथ की साथ ही माइनस कर देंगे x2 y1, यानी जो ग्रीन वाले हैं वो उसके सामने पॉजिटिव और जो रेड वाले हैं नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होगा, x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 minus x1 y3. This is the basic formula which we are using for area of the triangle. आपकी बुक में भी दिया गया है, पर वो आपको थोड़ा सा याद करने का मोटिव होगा, पर मैं ये आपको कह रहा हूं कि आपको कुछ याद करना नहीं, जस्ट गो अहेड विद दिस। ओके, देखिए कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको हम ड्राइव करेंगे। उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ दिस, एक ट्रायंगल है whose three vertices are this. तो we want to find the area of the triangle. तो देखिए क्या होगा, just write it like this. First point 1 minus 1 minus 4 and 6 minus 3 and minus 5 1 and minus 1. आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेकंड, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम थर्ड, सिंपल सा ये देखिए, जैसे मैं करूंगा 1 इंटू 6, 6 नेगेटिव का साइन, माइनस 4 इंटू माइनस 1, ये 4 ही आ गया। फिर आइए बच्चे, माइनस 4 इंटू 5 20, माइनस का साइन, माइनस 3 इंटू 6, ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगा दीजिए, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा प्लस 5। सिंप्लीफाई कीजिए तो व्हाट यू विल गेट, जितना भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, देखिए 5 इंटू 3 8, 8 इंटू 18 26, 46, 42,
एंड 48 यूनिट्स कैंसिल कर दीजिए, you will get 24 units. This is the area of our triangle in a very very simple way. Derivations हम बाद में करें. Okay? Yes, Anisha. डिटरमिनेंट्स किसे कहते हैं? डिटर्मिनेंट बच्चे जिसमें हम वैसे तो ये 12th क्लास का टॉपिक है. डिटर्मिनेंट इज बेसिकली अ रो एंड कॉलम वाइज अरेंजमेंट, यानी एक मैट्रिक्स टॉपिक होता है, उसकी मैग्नीट्यूड को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं. और यहाँ पे डिटर्मिनेंट को आप ऐसे समझिए कि इसका हम आंसर ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी अ नेगेटिव वन. ओके, किसी को डाउट तो नहीं है कि हाउ वी आर फाइंडिंग द एरिया? मैं डेरिवेशन करवाऊंगा बच्चे. लास्ट टाइम मैंने पहले डेरिवेशन करवा दी थी, तो आप सारे सेक्शनल फार्मूला से घबरा गए थे, पता नहीं कितना खड़ा होगा. तो इसलिए पहले मैं आपको फार्मूला अप्लाई करना बता रहा हूं, देन वी ट्राई. ओके, यस बरकत. सर मुझे वही क्वेश्चन पूछना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाइट वाला. बच्चे आ रहा हूं, ठीक है, ठीक. अब आ जाइए दूसरा. आप याद कीजिए, अगर हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते थे तो हम उसमें भी कभी हम ये नहीं यूज करते थे, ठीक है, उसमें भी हम कभी इसको यूज नहीं करते थे, ठीक है, हाइट को नहीं यूज करते थे हम. हाँ जी, चेक करिए बच्चे, मैं सेकंड क्वेश्चन में आ रहा हूं इसी के. तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इसी एग्जांपल को देखिएगा. एक और एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं. ही सेड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल A 5 2, B 4 7, C 7 and -4. ये आपके पास A, B और किसकी वैल्यू है? C की वैल्यू. बच्चे बिल्कुल सिंपल वे में चलिए. हाफ किसी भी पॉइंट से शुरू कर लीजिए. 5 2, 4 7, 7 -4. फिर से फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए. कुछ याद करने की जरूरत नहीं आपको, जस्ट गो अहेड. 5 × 7 35, नेगेटिव साइन. 4 × 2 8, पॉजिटिव साइन. 4 × 4, देखिए ये -16 है, तो आप -16 लिख देंगे. एक माइनस का साइन अपनी तरफ से. 7 × 7, यानी जब अपवर्ड एरो मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन प्लेसमेंट में आ जाएगा. 49, 7 × 4 14, नेगेटिव. 5 × -4 20. जस्ट इसको क्या कीजिए, ओके. अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए बच्चे. अब मैं इसमें कैलकुलेशन का एक आपको पार्ट दिखा रहा हूं, चेक कीजिए. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ना जो आंसर आएगा वो -2 आएगा. एंड यू नो दैट एरिया कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंस एरिया इज अ मेजर विच कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए मैं ये मैग्नीट्यूड का साइन यूज करता हूं. मैग्नीट्यूड मींस अगर आंसर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो भी आप उसको एंड में पॉजिटिव लिखेंगे. ओके, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी अ नेगेटिव क्वांटिटी. अब एक चीज और बता रहा हूं बच्चे, इसमें लास्ट में आप देखिएगा
लास्ट क्लास में जब हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया था, तो डिस्टेंस फार्मूला में बच्चे हमने ये यूज किया था कि इफ वी वांट टू एक्सप्लेन वेदर these 3 points lies on a straight line, याद है इनको हमने क्या डिफाइन किया था? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होगा कि अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, बच्चे अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो ट्रायंगल तो बनेगी, और अगर ट्रायंगल नहीं बनेगी तो इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको एक चीज और चेक कीजिए, इफ दे आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे, दैट मींस आई वांट टू से नॉट कोलिनियर। तो नॉट कोलिनियर मींस ट्रायंगल बनेगी, और अगर ट्रायंगल बनेगी तो उसका सर्टन क्या होगा? एरिया कभी भी डज नॉट इक्वल टू क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिए जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपने डिस्टेंस फार्मूला में ऐसे प्रूव किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए बी फाइंड आउट करेंगे, देन आप बी सी फाइंड आउट करेंगे, देन आप ए सी फाइंड आउट करेंगे। इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन वी कैन से दे आर कोलिनियर। बट अभी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इफ 3 पॉइंट इज गिवन टू यू, फाइंड द एरिया। इफ एरिया इज इक्वल टू 0, you can say they are collinear, or if area does not equal to 0, you will say not collinear. Okay, yes Yogita. फरहान खान, फरमान सर। यस यस बोलो योगिता। सर ये जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो साइन चेंज हो जाता है। क्या मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे? सर जब पहले वाले में जैसे हमने किया 5 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 35 लगा दिया। यस सर। नेक्स्ट, और क्या? तो सर आपने ये जो माइनस का साइन लगाया है फिर ये बच्चे अपनी तरफ से लगा, ये फार्मूले का पार्ट है। जब आप अपर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके फ्रंट पे एक नेगेटिव लगा। ओके सर। जैसे देखो, जब आप 7 को 7 से करोगे माइनस लगा है, जैसे आप 5 को -4 से करोगे वैसे माइनस लगना था, बट माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ओके सर। यस फरमान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने जैसे कि बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेट को पहले ले सकते हैं, जैसे 5 और 2 आपने लिया सर पहले, तो सर बिल्कुल। पहले जिसको लेंगे सर तो वो सेकंड टाइम रिपीट होगा क्या? बस जिसको आप फर्स्ट लेंगे, देखिए मान लीजिए आपने इसके साथ स्टार्ट किया 4 7, फिर क्या होगा 7 -4, फिर क्या होगा 5 2, फिर 4 7, बस। और आंसर सेम आएगा, आप करके देख लें। ओके, नेक्स्ट आइए बच्चे। अभी आप देखिएगा आपके पास एक एग्जांपल 13 दी हुई। आज मैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक, मेरे पास ये बहुत कंप्लेंट आती थी कि सर आप एनसीईआरटी के कम करवा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, तो चेक कीजिएगा व्हाट ही सेड। ही हैज गिवन यू 3 पॉइंट्स। तो मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। -1.5 3, 6 and -2, -3 and 4, फिर क्या होगा -1.2 and 1.5। इसको स्टार्ट कीजिए बच्चे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एरिया की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं जस्ट आई एम राइटिंग दैट। और अगर एरिया की वैल्यू 0 आ रही है तो आप कह सकते हैं बच्चे these points are collinear. Collinear means they are lie on a straight line. तो स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो ये कभी भी क्या नहीं परफॉर्म करेंगे? ट्रायंगल परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन का क्या हो जाता है पार्ट। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में वो आपको ऐसे भी कह सकता है, जैसे अभी आपकी एग्जांपल में लिखा हुआ है, ही सेड एक ट्रायंगल सॉरी पॉइंट्स हैं A which is equal to 2 3, B which is equal to 4K, and C
which is equal to 6 and -3. He said these points are collinear. What is the value of k? तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं. We are writing it as 1/2, 2, 3, 4k, 6 and -3 and 2, 3. बिकॉज ये कोलिनियर है तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा बच्चे? 0 के इक्वल होगा. एंड हाउ वी कैन फाइंड इट राइट नाउ? चेक कीजिए. 1/2, फोकस कीजिएगा, k इंटू दिस 2k माइनस 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 माइनस 12, 6 इंटू k माइनस 6k, 6 into 3 18 and 2 into 3 -6 होना था बट माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? +6 is equal to 0. ठीक. अब आपके पास क्या होगा बच्चे, जब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या रखेंगे, तो चेक कीजिएगा हाउ वी कैन फाइंड इट फर्दर. ये 2 तो इस तरफ आके 0 ही हो गया. नेक्स्ट देखिए, 2k minus 6k, it becomes -4k. नेक्स्ट देखिए, -12, -12, -24 एंड +24. ये तो जस्ट 4k इज इक्वल टू 0 हो गया. एंड 4k इज इक्वल टू 0 होने का मतलब k की वैल्यू क्या है? 0 आ गई. चेक कर लीजिए, योर क्वेश्चन इज आल्सो द सेम. और जो मैं लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करवाने जा रहा हूं वो है एग्जाम्पल 15. इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से करूंगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है. चेक कीजिए, एग्जाम्पल 15. व्हाट ही सेड. देखो बच्चे, इसने इस क्वेश्चन को कुछ और तरीके से किया, हम इसको कुछ और तरीके से करें. ही सेड यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल. एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है. ओके, उस क्वाड्रिलेटरल में पॉइंट इज गिवन टू यू -5 and 7, -4 and -5, -1 and -6, and D point is 4 and 5. देखिए, here is A, here is B, here is C and here is D. ये आपके पॉइंट्स A, B, C, D. What he said, find the area of this quadrilateral. इस क्वाड्रिलेटरल का क्या कीजिए? एरिया फाइंड आउट कीजिए. ओके, अब बुक में क्या किएगा, पहले आप बुक में देखिए. बुक में उसने क्या किया, एक डायगोनल ड्रा आउट कर दिया. तो यू हैव फाउंड 2 ट्रायंगल्स. देखिए, 2 ट्रायंगल्स आपने फाइंड आउट की. वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन. तो आपने इन दोनों ट्रायंगल्स के वर्टिसेस को यूज किया. चेक कर लीजिए, आपकी बुक में एग्जांपल ऐसे दिए. तो उन दोनों ट्रायंगल्स का हमने सम कर दिया एंड देन वी फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. हम कैसे करेंगे? हम बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे जैसे हम चल रहे हैं. कैसे? हाफ फर्स्ट पॉइंट -5, 7, सेकेंड पॉइंट -4, -5, थर्ड पॉइंट -1, -6, फोर्थ पॉइंट 4, 5 और फिर से एक रिपीट कर दीजिए. स्टार्ट कीजिए जैसे हम करते. -5 into 5 25, 7 into 4 -24 है, 28 है, +28 हो जाएगा. नेक्स्ट -4 into -6 +24, माइनस का साइन आना है. -5 into -1 +5, -1 into 5
-5, नेगेटिव का साइन, 6 इंटू -4 +24, 4 इंटू 7 28, माइनस 5 इंटू दैट +24। कैलकुलेट कीजिए। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो देखिए 25 एंड 25 50, 28 एंड 28 56, 24 एंड 24 48। इसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट 144। 144 को 2 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 72। और आपकी बुक में भी ऐसा है। अगर आपको मेरी बात ये पसंद ना हो तो फिर आप बुक की तरह भी जा सकते हैं कि पहले आप किसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, ट्रायंगल एबीसी, देन आप किसका फिर फाइंड आउट कीजिए, ट्रायंगल एसीडी, और फिर दोनों एरियाज को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ओके, तो यू विल गेट द आंसर। बच्चे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्होंने दो ट्रायंगल्स का अलग अलग करके ऐड किया है, तो मैंने सीधा ही क्या कर दिया, क्वाड्रिलेटरल का फाइंड आउट कर दिया। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं, बाय द फर्स्ट और बाय द सेकंड। हाँ जी, अब आपका एरिया के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिएगा। और आपकी 7.3 एक्सरसाइज अभी ओपन है जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा इसका आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट होगा कि हम इस फार्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊं। यस अजीत। तो लिनियर पॉइंट सेट कैसे समझा दीजिए। बच्चे एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास सही से, व्हाट यू वांट टू से। ये जो आपने सर समझाया था कि लीनियर पॉइंट्स का अगर हमने ओके ओके ओके, मैंने ये बताया था बच्चे कि अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। और अगर ट्रायंगल बनेगी नहीं तो ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल जाना चाहिए, 0 के इक्वल। तो बस ये था कि अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं उस पे आप एरिया का फार्मूला लगा के ड्राइव करेंगे तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, एनीबॉडी एल्स।